हेलो एवरीवन। तो हम लोग लास्ट क्लास में अपना 46 नंबर का लेक्चर डिस्कशन में लिए थे। आज हम लोग क्या करेंगे, अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने चल रहे हैं। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन तक का तो 3-4 पार्ट हो चुका है 46 नंबर लेक्चर में। अब हम लोग क्या करेंगे, अपना न्यू टॉपिक जो है लोकस। ठीक है। बेसिकली हम लोग इतने क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिए हैं कि हमको दिक्कत यहाँ पे नहीं आने वाली ना। तो लोकस का मतलब देखिए, लोकस का मतलब कुछ बहुत अलग सा चीज़ नहीं है या कोई बहुत कठिन सा चीज़ नहीं है बिल्कुल सिंपल सी चीज़। नॉर्मली जितने भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वहाँ से हमें जेड की वैल्यूज ही फाइंड आउट किए हैं। ठीक है। या इनडायरेक्टली हम लोग कुछ ना कुछ लोकस का भी बात किए हुए हैं। मतलब डायरेक्टली बोला नहीं गया, बट इतना तो ओबियस है कि हम समझ सकते हैं कि जेड की कुछ वैल्यूज अगर आ रही हैं तो हम इतना बोल सकते हैं कि जेड कहाँ कहाँ पे रह सकता है ना। तो लोकस का बेसिक मतलब यही होता है। आपके पास कोई भी एक्सप्रेशन दिया गया है, उससे आप जेड की वैल्यू निकालेंगे। अब जेड कहाँ कहाँ पर एग्जिस्ट कर सकता है या किस 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 पाथ पर वो लाई कर सकता है या उसका इक्वेशन क्या होगा, वही उसका लोकस कहलाता है। बेसिक लोकस का मतलब और कुछ नहीं होता, लोकस का मतलब यही। ठीक है। लोकस का मतलब क्या है, जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्योंकि हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं तो उसी की टर्म में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि जेड कॉम्प्लेक्स नंबर जिस पाथ पर लाई करेगा या जिस पाथ पर एग्जिस्ट करेगा उसी पाथ को हम लोकस बोलते हैं। मतलब वो सारे पॉइंट्स का कलेक्शन है जो हमारे एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई कर दे। ठीक है। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में कहा था, वो सारे पॉइंट्स का कलेक्शन जो कि हमारे गिवन एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई कर दे। अब गिवन एक्सप्रेशन किसी भी टाइप का हो सकता है। ठीक है। एन नंबर ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ केसेस बन सकते हैं। वो हर केस में आपके पास नया नया लोकस आएगा ना। हर केस में नया नया केस आप बना सकते हैं। उस नए नए केस में आपके जेड के अलग अलग कलेक्शन पॉइंट्स के मिलेंगे। वो सारे पॉइंट्स का कलेक्शन ही होता है लोकस। ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ डायरेक्टली इसको एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे ना। इसका थ्योरी बहुत कुछ है नहीं, डायरेक्टली एग्जाम्पल से स्टार्ट करना है। थ्योरी मतलब इसका कुछ है, थ्योरी जो हम बोल दिए उतना ही मोर देन सफिशियंट है। तो हम लोग क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करते चलेंगे और उससे हम लोग कॉन्सेप्ट बनाते चलेंगे कि कैसे हमको प्लॉट करना है। तो ऑलरेडी आप देखिए जो क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे वो आप आसानी से खुद ही सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन बस उसमें एक पॉइंट यहाँ पे लग गया कि लोकस, नाम उसका लोकस आ गया। तो लोकस हम लोग टर्मिनोलॉजी जो लोकस का है उसका यूज करते हुए आगे कंटिन्यू करेंगे। देखिए तो कुछ एग्जांपल्स हैं, देखिए 6 एग्जांपल यहाँ पे हैं और 6 एग्जांपल यहाँ पे भी और एक्स्ट्रा में। तो टोटल 12 एग्जांपल हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सब में लोकस प्लॉट करना है। देखिए क्या लिखा हुआ, ड्रॉ लोकस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और बिलो एक्सप्रेशन है ना। तो आपको ऐसे जो एक्सप्रेशन दिए गए इन सब के लिए आपको क्या करना है, लोकस प्लॉट करना है। देखिए सबसे पहला एग्जाम्पल जो है आपके पास क्या है, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इक्वल्स टू π/6। ठीक है। तो देखिए आप जो भी एक्सप्रेशन दिया गया है, सबसे पहले अब हम पहला स्टार्ट करेंगे डिस्कशन। तो आप क्या करिए, पहला खुद से ट्राई कीजिए, उसके बाद जो हम डिस्कशन करेंगे उस डिस्कशन को आप देखिएगा। ठीक है। सबसे पहले हम आप लोग ट्राई कर लीजिएगा, उसके बाद हम लोग डिस्कशन इसका स्टार्ट करेंगे। ठीक है। देखिए एक एक करके ट्राई करिए, पहला ट्राई करिए उसका सोल्यूशन देखिए, फिर दूसरा ट्राई कीजिए फिर उसका सोल्यूशन देखिए, ऐसे करके आप आगे कंटिन्यू करिएगा तो आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। ठीक है। तो हम लोग पहला ही स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले से स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड की वैल्यू है π/6। पहले से स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट नंबर से। फर्स्ट नंबर से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। क्या दिया गया आपको, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड की वैल्यू क्या दे रखी है, π/6। यही तो है। ठीक है। ये वैल्यू आपको दे रखी है, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड की वैल्यू π/6। अब इसका लोकस आपको प्लॉट करना। देखिए मतलब क्या है, बेसिकली जो जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब जेड कॉम्प्लेक्स नंबर आप किसी प्रकार से ज्यूम कर सकते हैं, उसको आप एक्स प्लस आयोटा वाई बोल दीजिए, या आर ई की पावर आयोटा थीटा बोल दीजिए, या आर कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा बोल दीजिए। तो किसी भी प्रकार से आप बोल सकते हैं। तो आपको बस केवल यही प्लॉट करना है कि जेड कहाँ कहाँ पे रह सकता है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। सिंपली आपको आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड अगर π/6 दे रखा तो जेड कहाँ कहाँ पे रह सकता है यही आपको बताना है। तो सिंपली आप देखिए जेड क्या होता है। जेड आपका हमेशा आपको पता ही, सबको पता रहता है जेड क्या होता है, एक्स प्लस आयोटा वाई होता है। ठीक है। या इसी को आप दूसरे फॉर्म में भी ऐसे भी लिख सकते हो, आर ई की पावर आयोटा थीटा, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा भी आप लिख सकते हो। या आप ऐसा भी लिख सकते हो, आर टाइम्स कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो तीनों फॉर्म आप यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमको बोला क्या गया, हमको ये बोला गया कि जो जेड का आर्ग्यूमेंट है, अब आर्ग्यूमेंट का बेसिक मतलब क्या होता है कि पॉजिटिव रियल एक्सिस से जितना एंगल बनाता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, उसी को हम उसका आर्ग्यूमेंट बोलते हैं ना। उसके बाद उसी में प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट आ जाता है जिसको हम लोग एम्पलीट्यूड बोलते हैं ना। तो अभी वो पॉइंट ऑफ डिस्कशन नहीं है, अभी हम लोग ये सिंपली आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड लिखा हुआ π/6। इसका मतलब पॉजिटिव रियल एक्सिस से
एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में π/6 एंगल बना रहा है। कौन? जेड। तो सिंपली समझिए, अगर पॉजिटिव रियल एक्सिस से, थोड़ा हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, पॉजिटिव रियल एक्सिस से देखिए ये हमारे पास मान लीजिए आर्गेंट प्लेन है। तो ये आर्गेंट प्लेन है, तो ये क्या है? रियल एक्सिस है, और ये आपके पास इमेजनरी एक्सिस है, वास्तविक अक्ष है, और ये काल्पनिक अक्ष है। तो आपको जेड कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, कहाँ पे है? एकदम एग्जैक्ट लोकेशन हमको नहीं पता, लेकिन हमको इतना पता है कि वो पॉजिटिव रियल एक्सिस से, पॉजिटिव रियल एक्सिस मतलब ये वाली एक्सिस, इस एक्सिस से क्या करेगा? वो π/6 का एंगल बनाएगा। अगर वो इस एक्सिस से π/6 का एंगल बनाएगा तो इतना तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कहाँ रह सकता है। ठीक है, देखिए एग्जैक्ट लोकेशन वी कैन नॉट सी, लेकिन हम ये बता सकते हैं कि वो किस पाथ पर रह सकता है। तो बेसिक जो लोकस का बात है वो यहीं से स्टार्ट होता है। अगर आपको एग्जैक्ट पॉइंट का लोकेशन नहीं पता है तो आप उन सारे पॉइंट्स का कलेक्शन बता सकते हैं कि जहाँ जहाँ पर जेड रह पाएगा। यही लोकस का मतलब होता है। ठीक, तो आप जेड के सारी वैल्यूज़ को निकाल, इम्पॉसिबल है, तो आप इतना बता सकते हैं कि जेड कहाँ पे रहेगा। ठीक है, तो वही का डिस्कशन इसमें हम लोग करने वाले हैं। तो समझिए क्या बोल रखा है आपको इसमें, कि बोल ये रखा है कि जो भी आपका है कॉम्प्लेक्स नंबर वो π/6 एंगल बनाएगा पॉजिटिव रियल एक्सिस। पॉजिटिव रियल एक्सिस कौन सी है? ये रियल एक्सिस। तो आप इससे अगर π/6 एंगल बनाएगा तो कहाँ पे जा सकता है? यहाँ से आपका कितना एंगल बना रहा है? ये एंगल आपका बनाएगा π/6। ठीक है, अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर मान लीजिए हमारा, इसी कॉम्प्लेक्स नंबर ये रहेगा कहाँ पे आप बताइए? ये कॉम्प्लेक्स नंबर आपका यहाँ पर भी रह सकता है। ठीक है, यहाँ पर भी रह सकता 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 है, ये कहीं भी रह सकता है। तो इसका लोकस ये पूरा लाइन ही हो जाएगा। कहाँ से कहाँ तक? ओरिजिन आप कंसीडर नहीं कर सकते, क्योंकि ओरिजिन के लिए आर्ग्यूमेंट डिफाइन ही नहीं होता है ना। तो जो इसका लोकस हो जाएगा वो यही लाइन जो आपको दे रखी है, ये वाली जो लाइन है ना, यही लाइन आपको दे रखी है, ये लाइन ही इसका लोकस हो जाएगा। अब ये लाइन कौन सी है कि आपके पास अगर आप उसे लिखा हुआ आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड अगर π/6 है ना, तो यही एक्सप्रेशन ही इसके लिए होगा। इस लाइन के लिए अगर आपको लिखना है तो ये लाइन क्या हो गई? आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इक्वल्स टू π/6। तो इतना देख के हम लोग बता सकते हैं कि पॉजिटिव रियल एक्सिस से π/6 एंगल बना रहा है, तो यही इसका लोकस हो गया। क्या है इसका? ये लोकस है। ये हमारे पास इसका लोकस हम लोग प्लॉट करेंगे। अब ये कहीं भी जा सकता है। देखिए ये ज़रूरी नहीं कि यहीं पे रुक जाए, ये आपके पास आगे तक जाएगा। ठीक है, आगे तक आपके पास जाएगा, कहीं भी हो सकता है। उसका आर्ग्यूमेंट π/6 है। उसके मॉडुलस के बारे में क्या आपको कुछ जानकारी है? नहीं है, उसके मॉडुलस के बारे में भी कोई जानकारी नहीं, लेकिन हमको इतना पता है कि पॉजिटिव रियल एक्सिस से π/6 एंगल बनाए। तो क्या आप थोड़ा सोच के बताइए, क्या हम लोग इसको पीछे भी कंटिन्यू कर सकते हैं? क्या सोच के बताइए, क्या हम लोग इसको पीछे भी कंटिन्यू कर सकते हैं, पीछे भी एक्सटेंड कर सकते हैं? क्या सोचिए, नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमको π/6 एंगल बोला हुआ है ना, पॉजिटिव रियल एक्सिस एंगल। अगर आप पीछे साइड भी एक्सटेंड कर देंगे तो एंगल ये वाला हो जाएगा, इसका आर्ग्यूमेंट आपका ये बन जाएगा, जो कि π/6 नहीं होगा, डेफिनेटली π/6 नहीं होगा। तो ये जो इसका लोकस होगा वो ओरिजिन से स्टार्ट होगा, बट ओरिजिन को आपको इंक्लूड नहीं करना है और जस्ट ऊपर तक आपको जाना है। तो जो ये हम बना दिए थे ये आपका लोकस के पार्ट में नहीं आएगा, ये वाला पार्ट आपका लोकस में नहीं आएगा। सही, ये वाला पार्ट आपका लोकस में नहीं आएगा, केवल इतना ही पार्ट आपका लोकस में आएगा। सही, ये वाला पार्ट आपका लोकस में आएगा। देखिए हम ग्रीन लाइन से बना रहे हैं, इतना पॉइंट क्लियर है। तो बेसिकली इसमें हमको केवल प्लॉटिंग करना है और कुछ नहीं। जेड को आपको देखना है, उसका जो एक्सप्रेशन है वो सेटिस्फाई जहाँ पे कर रहा हो वही आपको प्लॉट कर देना। ठीक है, पहला एक्सप्रेशन आपको समझ में आया। अब हम दूसरा देखते हैं, समझिए। तो ऐसे पहला आप ट्राई करिए, दूसरा देखिए, फिर दूसरा ट्राई कीजिए, तीसरा देखिए। दूसरा क्या है? आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड की वैल्यू माइनस का π/3। इसको भी आप ट्राई कीजिए। बिल्कुल, अगर आप पहला समझ गए हैं तो दूसरा आपसे आसानी से बन जाएगा। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड की वैल्यू क्या है? माइनस का π/3। दूसरा हम ट्राई करते हैं। दूसरा क्या है? दूसरा है आपके पास आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, इसकी वैल्यू क्या है? माइनस का π/3। ठीक है, थोड़ा फास्ट वे में आप इसको आसानी से बना सकते हैं, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। जेड कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका पॉजिटिव रियल एक्सिस से एंगल क्या है? माइनस का π/3 है।
अगर पॉजिटिव रियल एक्सिस से वो माइनस का π/3 एंगल बनाएगा, तो एग्जैक्ट लोकेशन बताना इम्पॉसिबल है कि आप बता दीजिए कि यही कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, लेकिन एक कलेक्शन हम बता सकते हैं कि जेड हमारा इसी पाथ पर लाई करेगा या इसी पाथ पर एग्जिस्ट कर सकता है, तो वो पाथ जो है वही उसका लोकस कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या बता पाएंगे, यहाँ पे आप इतना बता सकते हैं, देखिए अब हम यहाँ पे x प्लस आयोटा वाई लिखने उसने का कोई मतलब नहीं है, सिंपली आपको बस देखना है, प्लॉट करना है कि कहाँ पे आपका कॉम्प्लेक्स नंबर रह सकता है। ठीक है, ये क्या है, ये आपका रियल एक्सिस है, ये आपका इमेजनरी एक्सिस है। अब चूंकि जेड का जो आर्ग्यूमेंट है वो माइनस का π/3 है, अब माइनस का π/3 का मतलब क्या है, देखिए माइनस का π/3 मतलब कि रियल एक्सिस से एंगल बनाना है, वो भी एंटी क्लॉकवाइज में बनाना होता है। अब चूंकि माइनस का π/3 लिखा, अगर आपके पास π/3 होता तो आप एंटी क्लॉकवाइज में जस्ट यहाँ से आप आगे करके ऐसे बना देते हैं। ठीक है, लेकिन आपको क्या बोला गया, आपको ये बोला गया है कि वो एंगल जो है माइनस का π/3 है। अब माइनस का π/3 एंटी क्लॉकवाइज यानी कि π/3 क्लॉकवाइज, तो आपको एंगल जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन बनाना पड़ेगा, कुछ इस प्रकार से आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, और π/3 का मतलब क्या होता है, 60 डिग्री, तो आप 60 डिग्री को यहाँ पे प्लॉट कर दीजिए, यहाँ से लेकर के इस प्रकार से कुछ इसका प्लॉटिंग हो जाएगा। क्लियर, तो जो हम यहाँ पे ऊपर में बना रखे हैं ना, ये आपका गलत हो जाएगा ना, आप अगर ऐसा बना रहे हैं तो ये गलत है। क्यों, क्योंकि जो जेड का आर्ग्यूमेंट है वो क्या है, माइनस का π/3, माइनस का π/3 से मतलब ये है, ये पॉजिटिव रियल एक्सिस से π/3 एंगल बनाएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, चूंकि माइनस का π/3 ये आपको प्लॉट करना होता, और माइनस का π/3 एंटी क्लॉकवाइज का मतलब π/3 क्लॉकवाइज, तो आपका जेड जो है वो इस पाथ पर कहीं भी रह सकता है, ये आपका लोकस हो जाएगा उसका। ठीक है, मतलब आपका जेड इस वाली लाइन पर कहीं भी हो सकता है। क्या ओरिजिन पर हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, ओरिजिन पर नहीं हो सकता। ओरिजिन पे हम बबल इसलिए लगा दिए कि ओरिजिन पर अगर आप बात करोगे तो ओरिजिन पे आर्ग्यूमेंट डिफाइन नहीं होता ना। अब क्यों डिफाइन नहीं होता, सिंपली आपका चूंकि ओरिजिन पे अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर लिखोगे तो क्या है, 0 प्लस आयोटा 0, तो आप इसका आर्ग्यूमेंट क्या लिखोगे, 0/0। ठीक, गलत हो जाएगा ना। इस वजह से हम क्या बोल सकते हैं कि जेड अगर ओरिजिन पर ही है तो उसका आर्ग्यूमेंट डिफाइन नहीं होता, बल्कि हम लोग आर्ग्यूमेंट को फिक्स कर रखे माइनस का π/3 है। अब आर्ग्यूमेंट अगर माइनस का π/3 है तो कहाँ पे रह सकता है, उसको इसी लाइन पर रहना पड़ेगा जो ब्लू लाइन हम बना रखे हैं, यही इसका लोकस हो जाएगा। क्लियर, कुछ करना नहीं है, सिंपली आपको डायरेक्टली देख के समझ में आ जाना चाहिए। सही, ये आपके पास जो एंगल है ये क्या है, π/3। अब यहाँ पे माइनस π/3 नहीं लिखे, क्यों, क्योंकि हम पहले से ही दिखा रखे हैं कि ये हमारे पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब क्लॉकवाइज में π/3 का मतलब ही माइनस का π/3 है। सही है, अब एंटी क्लॉकवाइज में π/3 लिखे होते तो वो प्लस का π/3 होता, लेकिन अगर क्लॉकवाइज में हम π/3 लिख रखे हैं तो माइनस का π/3 उसका मतलब हो जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि हम लोग जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे पढ़ रहे हैं या इन जनरल हम लोग एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मान के चलते हैं और क्लॉकवाइज के नेगेटिव में मान के चलते हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरा भी आपको समझ में आ गया। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, दोनों क्लियर है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन है मॉड जेड इज इक्वल्स टू 1। देखिए मॉड जेड इज इक्वल्स टू 1, इसको भी आपको प्लॉट करना है। तीसरा क्वेश्चन है आपका, तीसरा क्वेश्चन क्या है, मॉड जेड इज इक्वल्स टू 1। समझिए, अब मॉड जेड इज इक्वल्स टू 1 को आप कैसे प्लॉट कर सकते हैं। देखिए मॉड जेड इक्वल्स टू 1 का मतलब क्या है कि जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका मॉड्यूलस 1 है सिंपली, और इसका मतलब क्या हो सकता है, यही हो सकता है। अब आप थोड़ा सा अगर आप लोकस के टर्मिनोलॉजी में देखिए, पिछले क्वेश्चन में आर्ग्यूमेंट था, पहले आप इसको ट्राई कीजिए फिर डिस्कशन हम लोग करते हैं। ट्राई कर लिए ना, तो हम लोग इसका डिस्कशन करते हैं। देखिए आर्ग्यूमेंट था तो आर्ग्यूमेंट ऑफ x प्लस आयोटा वाई या आर्ग्यूमेंट ऑफ r की पावर आयोटा थीटा। ठीक है, उससे आप प्लॉट कर सकते हैं कि जेड हमारे पास कहाँ जाने वाला है। उसी प्रकार से यहाँ भी है, अगर आप जेड को यहाँ पे x प्लस आयोटा वाई पुट कर देते हैं, इसका मॉडुलस आप निकालेंगे, ये वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। मतलब आपके पास जो x स्क्वायर है प्लस आपका जो y स्क्वायर है, इसकी वैल्यू आपको क्या मिलेगी, 1 मिलेगी। मॉडुलस यही होता है। अब ये एक्सप्रेशन देख के आपको समझ में आना चाहिए ये किसका एक्सप्रेशन है, एक सर्कल का एक्सप्रेशन है। सर्कल का एक्सप्रेशन तो यही होता है, यानी कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। बिल्कुल क्लियर, तो इसको प्लॉट आपको करने में कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये हम लोग फर्स्ट एस्पेक्ट में देख रहे हैं। आप पहला तरीका हम आपको बता रहे हैं, इस तरीके से आप देखिए, इससे भी आपको समझ में आएगा। एक हम आपको दूसरा अप्रोच भी बताएंगे। दूसरा अप्रोच जब बताएंगे, यहाँ पे बीच में हम और लगा देते हैं, और ठीक है,
देखिए ये आप जब लिख रहे हैं ना, अभी के केस में बहुत आसान है, एक्स प्लस आयोटा वाई है, लेकिन कभी थोड़ा सा डिफिकल्टी अगर आ जाएगा, मान लीजिए जेड माइनस टू प्लस थ्री आयोटा लिख दिया या जेड माइनस फोर माइनस सेवन आयोटा लिख दिया, तो ऐसे करके लिखेंगे ना तो आप थोड़ा सा यहाँ पे सर्कल का इक्वेशन, फिर एक्स प्लस आयोटा लिखिए, एक्स माइनस वन एक्स का होल स्क्वायर, इतना लिखने की बजाय आप थोड़ा दिमाग घुमाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो वो भी हम लोग देखेंगे, और करके अभी लिखे हुए हैं उसको भी हम लोग देखते हैं। तो इसको हम लोग प्लॉट कर देते हैं पहले। देखिए यहाँ पे इसको लाके हम लोग पेस्ट कर देते हैं। थोड़ा सा दिक्कत हो जा रहा है, सर्कल थोड़ा गोला नहीं बन पाता ना, इसलिए इसको पहले से हम यहाँ पे ले रखे थे। ठीक है, क्योंकि सर्कल ही तो बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मतलब क्या है, सर्कल ही बनेगा। अब सर्कल कैसे बनेगा उसको आप देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू वन का मतलब कैसा सर्कल बनेगा, जिसका सेंटर क्या है, ओरिजिन पर है, और रेडियस क्या है, वन है, सिंपल। तो आप इसको प्लॉट कर दीजिए, ये आपका इसका लोकस आ जाएगा। ठीक, और ये आपका क्या है, ये रियल एक्सिस है, और ये आपका इमेजरी एक्सिस है। ठीक है, सर्कल बन गया। तो जो लोकस है आपका, मतलब आपका कॉम्प्लेक्स नंबर जो है, वो इस सर्कल के किसी भी पॉइंट पर एग्जिस्ट कर सकता है। सही, क्योंकि मॉडुलस तो वन है ना, तो मॉडुलस अगर वन है तो वो इस पर कहीं भी एग्जिस्ट कर जाएगा, कोई प्रॉब्लम कोई समस्या नहीं होना चाहिए आपको। क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू वन है, तो एक्स प्लस आयोटा वाई का मॉडुलस वन है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू वन है। अगर इसकी वैल्यू वन है तो क्या होगा, ये हमारे पास एक सर्कल पर एग्जिस्ट करेगा, जिस सर्कल का सेंटर आपके पास क्या है, 0,0 है, और इसकी जो रेडियस है वो क्या है, ये रेडियस जो है, ये रेडियस आपका क्या है, वन है। सही, वो सिंपल, ये पहला तरीका है देखने का ना, तो ज़्यादातर लोग यही देख लेते हैं। दूसरा एक तरीका आप और देखिए, इसका जो दूसरा पहलू है वो आपको देखना ज़रूरी है, वो इम्पॉर्टेंट है, उसी से हम लोग कंक्लूड करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ है मॉड जेड इज इक्वल्स टू वन। इसका मतलब क्या होता है समझिए, आपको एक चीज़ पता होगा कि जब हम लोग ये लिखते हैं, मान लीजिए जेड माइनस, अगर हम लोग जेड नोड का मॉडुलस लिख रखे हैं, इसका मतलब होता क्या है, इसका मतलब होता है जेड की जेड नोड से डिस्टेंस, इसका मतलब यही होता है, यानी कि जेड की जेड नोड से दूरी। ठीक है, मतलब जेड और जेड नोड के बीच का जो डिस्टेंस है, उसी को हम लोग जेड माइनस जेड नोड के मॉडुलस से डिनोट करते हैं। आप इसको आसानी से समझ सकते हैं, आप जेड को एक कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स प्लस आयोटा वाई मानिए, जेड नोड को आप एक कॉम्प्लेक्स नंबर मान लीजिए, क्या एक्स नोट प्लस आयोटा वाई नोट मान लीजिए, तो आप इससे निकालेंगे तो उसका अगर मॉडुलस निकालेंगे तो वो उनके बीच की डिस्टेंस ही बताएगा। ये पॉइंट है एक्चुअल में, जेड एक पॉइंट है, जेड नोट भी एक पॉइंट होगा, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो आपको इसका मॉडुलस बताता है। अब आपको मॉड जेड वन दे रखा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जेड माइनस जीरो का मॉडुलस क्या है आपका, वन, यानी जेड की ओरिजिन से ही डिस्टेंस वन है। देखिए दो देखने का जो तरीका है वो थोड़ा दोनों जगह पे अलग अलग है, वहाँ पे आप कुछ सोच नहीं रहे थे, आप डायरेक्टली इसको आयोटा वाई पुट कर दिए, फिर आपको सर्कल का इक्वेशन ही मिल गया। यहाँ पे आप दूसरे नज़रिए से देख रहे हैं क्या, कि मॉड जेड वन का मतलब ये है कि जेड जो कॉम्प्लेक्स नंबर आने वाला है वो हमारे पास ओरिजिन से उसकी डिस्टेंस क्या होगी, वन होगी। अब अगर ओरिजिन से उसकी डिस्टेंस वन होगी तो आप क्या बोल सकते हैं, ओरिजिन से उसकी डिस्टेंस वन फिक्स है, ओरिजिन से उसकी डिस्टेंस वन फिक्स है। अब ओरिजिन तो कहीं भागा जा नहीं रहा, ओरिजिन पॉइंट तो फिक्स रहेगा। अब वन डिस्टेंस भी फिक्स हो चुकी है तो उसको सर्कल पर ही रहना पड़ेगा ना। तो आप या तो इस तरीके से देखिए या इस तरीके से देखिए, कोई कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम प्लॉट कर दिए ना, बिल्कुल सेम है, यहाँ से आप या तो ऐसे आप प्लॉट करिए या तो आप ऐसे प्लॉट करिए, दोनों तरीके बिल्कुल सही है, कोई गलती इसमें है नहीं। तो दूसरा तरीका सबसे ज़्यादा है इम्पॉर्टेंट, इस पर आपको फोकस करना है। ठीक है, दूसरा तरीका आपको फोकस करना है।
इसी से हम लोग कंक्लूजन निकाल लेंगे कि कैसे हमको प्लॉट करना होता है ना। या आपको जेड माइनस जेड नोट इज इक्वल टू अगर आर लिखा हुआ है इसका मॉड्यूलस, तो इस टाइप के कैसे भी एक्सप्रेशन हो हम आसानी से उसको प्लॉट कर सकते हैं अगर हम कंक्लूजन को समझ लेंगे। तो ये देख के आपको समझ में आना चाहिए क्या, अगर जेड माइनस जीरो या जेड माइनस जेड नोट कुछ भी किसी भी टाइप का एक्सप्रेशन हो, उससे हम लोग कंक्लूजन अभी निकालेंगे। अभी एक दो एग्जांपल और इसी से रिलेटेड इसी टाइप के एग्जांपल कर लेंगे, फिर हम लोग कंक्लूजन निकालेंगे। क्लियर? तो यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए, सही है? तो ठीक है, आगे बढ़ा जाए। यहाँ पे कोई समस्या है क्या? नहीं होना चाहिए आपको कोई समस्या। अब हम लोग जो तीसरा एग्जाम्पल होगा ना, हम लोग चौथा एग्जाम्पल देखते हैं। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक है? बिल्कुल नहीं। अब हम लोग चौथा एग्जाम्पल देखते हैं। चौथा एग्जाम्पल क्या है आपका? मॉड जेड इज इक्वल टू मॉड ऑफ जेड माइनस टू। ठीक है, देखिए चौथा देखने से पहले हम लोग पांचवा देख लेते हैं। देखिए पांचवा यहीं पे देख लेते हैं, कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं। पांचवा हम आपको यहीं पे दिखा देते हैं। पांचवा आप यहीं पे देख लीजिए। पांचवा अच्छे से आप लोग नोट करिएगा कॉपी में इसको। पांचवा क्या दिया हुआ है देखिए, जेड माइनस वन का मॉडुलस आपको दे रखा हुआ। तो देखिए आप डायरेक्टली बताइए, आप एक काम क्या कर सकते हैं, जेड को आप एक्स प्लस आयोटा वाई पुट कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम है इसमें? नहीं, कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। तो एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस का वन, इसका मॉडुलस क्या है? वन दे रखा है। तो आप क्या कर सकते हो, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू वन। इसका मतलब क्या है, यह भी एक सर्कल का इक्वेशन है, आपको देख के समझ में आना चाहिए कि एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वन। इसका मतलब क्या, सेंटर क्या होगा उसका? 1,0, रेडियस क्या होगी? 1। तो आप इससे भी निकाल सकते हैं, कोई तरीका गलत नहीं, बिल्कुल सही तरीका। यहाँ पे एक तरीका और अप्लाई कर सकते हैं क्या, कि आप जेड की डिस्टेंस 1 से देखिए, क्या है? 1 के बराबर है। यही तो लिखा हुआ, जेड माइनस वन का मॉडुलस का मतलब क्या होता है, जेड की डिस्टेंस 1 से आपकी 1 दे रखी है। मतलब आप जेड का जो पॉइंट है वो कहीं पर भी लाई करे, लेकिन 1 से जो उसका डिस्टेंस है वो 1 फिक्स है। तो आप इसको भी प्लॉट कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, यहाँ पर आप इसको प्लॉट कर सकते हैं। सॉरी, ऐसे थोड़े होगा। सेंटर क्या है उसका? 1,0 है। सेंटर क्या है? 1,0, और जो रेडियस है वो भी 1 है। ठीक है, तो यानी कि आपका जो पॉइंट आने वाला ये सेंटर है, ये सेंटर पॉइंट है, ये वाला पॉइंट सेंटर है। ये क्या है? 1,0 है। तो इसका रेडियस क्या है आपका? 1 है, ये रेडियस 1 है। तो ये हमारे पास इस सर्कल के किसी भी पॉइंट पर एग्जिस्ट कर सकता है, हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, इसको आप आर्गेंड प्लेन में भी डिनोट कर सकते हैं। देखिए आर्गेंड प्लेन में आप किस प्रकार से इसको डिनोट करेंगे, आपको आर्गेंड प्लेन में कुछ ऐसे करके बनाना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे करके आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि जो इसका सेंटर है वो क्या है? 1,0 पर है, और जो इसकी रेडियस है वो 1 है। तो इस प्रकार से कुछ इसका बनेगा। और ये हमारे पास क्या है? रियल एक्सिस है, ये हमारे पास इमेजिनरी एक्सिस है। देखिए जो तीसरे नंबर का जो एग्जाम्पल था, उसमें हम लोग क्या किए, मॉड जेड इक्वल टू 1 का मतलब क्या था, जेड का मॉडुलस 1 है, यानी एक्स प्लस आयोटा वाई का मॉडुलस 1 है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 1 है। तो आप इस तरीके से देखिए, या आप एक तरीका और अपना सकते हैं क्या, जेड की डिस्टेंस कहाँ से? ओरिजिन से। जेड की डिस्टेंस ओरिजिन से आपकी क्या है? 1 है। अगर जेड की डिस्टेंस ओरिजिन से 1 है, तो आप इतना बोल सकते हैं कि वो जीरो से ओरिजिन से फिक्स है 1 डिस्टेंस। ओरिजिन तो फिक्स है ही, मतलब एक सर्कल को बनाना ही पड़ेगा ना। तो आप दो अलग अलग नज़रिए से देख के सेम ही चीज़ को समझ सकते हैं ना। तो देखिए जो पहला तरीका, आप इसमें ये लिखने की बजाय, देखिए जो आप लिख रहे हैं ना, ये लिखने की बजाय आप डायरेक्टली अगर सोचना स्टार्ट करेंगे तो आपको बेनिफिट होगा, आपका टाइम भी सेव होगा, आपको जल्दी से आंसर भी मिलेगा। क्लियर? तो आप देखिए ये चीज़ अपना, अभी इसी से रिलेटेड हम लोग अच्छे क्वेश्चंस भी करेंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चन, ये बेसिक क्वेश्चन है, इससे आपका कॉन्सेप्ट डेवलप होगा। उसके बाद हम लोग जब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे तो वहाँ पे आपको काफ़ी सारी नई चीज़ें और देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं है, जैसे तीसरा एग्जाम्पल वैसे ही पांचवा एग्जाम्पल। अब जेड की डिस्टेंस जो है 1 है, उससे जेड की डिस्टेंस 1 से क्या है? 1 है।
तो बिल्कुल आप एक सर्कल बनाइए बिंदास, ठीक है। अब एक आप चौथा एग्जाम्पल देखिए ध्यान से। देखिए उसी प्रकार से आप पांचवा जो छठा एग्जाम्पल है आप आसानी से बना सकते हैं। छठा आप बना लीजिएगा, ठीक है। देखिए पहला हम बना दिए, दूसरा भी बना दिए, तीसरा भी बना दिए, पांचवा भी बना दिए। अब छठा आपके लिए क्या रहेगा, होमवर्क, ठीक है। ये आप लोग खुद बनाइएगा, बिल्कुल जैसे जैसे तीसरा और पांचवा है वैसे ही छठा भी है, कुछ नया चीज़ थोड़ा है। तीसरा अगर आप बना सकते हैं, पांचवा आप बना सकते हैं, तो छठा भी आप बना सकते हैं। छठा का मतलब क्या है, जेड की डिस्टेंस 2 आयोटा से 1 के बराबर है। तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप दोनों तरीके से सॉल्व करिए। पहला तरीका क्या है, ये लिखने वाला तरीका, क्योंकि आप प्रैक्टिसिंग मोड में हैं, आप कॉन्सेप्ट डेवलप कर रहे हैं, तो आप जेड को एक्स प्लस आयोटा वाई पुट करिए, माइनस का 2 आयोटा करिए, आप इसको सॉल्व करके एक एक्सप्रेशन निकालिए, और उस एक्सप्रेशन को देख के आप ये बताइए कि सर्कल कैसा बनेगा। एक दूसरा अप्रोच आप क्या देखिए कि जेड की डिस्टेंस 2 आयोटा से क्या है, 1 है, तो हम उसको कैसे किस दोनों रिवर्स टाइप का है ना, आप इसको देख रहे हैं, एक्स प्लस आयोटा पुट करिए। दूसरा नजरिया आपका क्या है, डायरेक्टली आप जेड को देखिए कि 2 आयोटा से कितनी डिस्टेंस पे है ना, ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। तो ये सारे एग्जाम्पल आपको क्लियर होनी चाहिए। अब हम लोग चौथा एग्जाम्पल भी देखते हैं, ध्यान से समझिए आप। चौथा एग्जाम्पल क्या हुआ, मॉड जेड इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ जेड माइनस 2 लिखा हुआ है। देखिए चौथा एग्जाम्पल क्या है आपका, मॉड जेड इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ जेड माइनस 2। ठीक है, देखिए जो ये कॉन्सेप्ट है कि जेड की डिस्टेंस ओरिजिन से या जेड की डिस्टेंस 2 से, ये आपको क्लियरली समझ में आना चाहिए। अगर हम मॉड जेड इज इक्वल्स टू 1 लिखा हुआ है, इसको हम क्या बोल रहे हैं कि जेड की डिस्टेंस ओरिजिन से 1 के बराबर है। उसी प्रकार से यहाँ भी एक चीज़ लिखा हुआ है, इसको आप ध्यान से पढ़िए। क्या लिखा हुआ है, जेड की डिस्टेंस ओरिजिन से किसके बराबर है, जेड की डिस्टेंस 2 से। तो इसको भी आप दो एस्पेक्ट में देखिए या दो नज़रिए से देखिए, तो आपको दो अलग अलग चीज़ें दिखेंगी, लेकिन उनका जो रिजल्ट होगा बिल्कुल सेम होगा। तो जो बाद वाला कंक्लूजन टाइप का है उसको आपको ध्यान रखना है, उससे आप आसानी से निकाल सकते हैं। और जो पहला वाला है तो वो तो सदाबहार है, वो कभी गलत हो ही नहीं सकता। ठीक है, पहला अप्रोच आप क्या यूज कर सकते हैं, आप जेड को सिंपली एक्स प्लस आयोटा वाई पुट करिए, तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस आयोटा वाई का मॉड्यूलस, ये किसके बराबर आएगा, एक्स माइनस 2 प्लस आयोटा वाई के मॉड्यूलस के। ठीक है, आप ये तरीका अपना सकते हैं, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर आएगी, एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, दोनों साइड हम क्या किए, मॉडुलस मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट, इधर में एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट, फिर आप दोनों साइड में स्क्वायर कर दीजिए, तो आपको ये एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा। क्या है इसका मतलब, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस का 4x। ठीक, सिंपली ओपन कर दिए, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से कट जाएगा, यानी कि 4x इज इक्वल टू 4, यानी कि x इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या है कि y पे तो इसकी डिपेंडेंसी आई ही नहीं, मतलब y कुछ भी हो सकता है, लेकिन इतना फिक्स पता है कि x की वैल्यू आपकी 1 ही होगी। तो आप कैसे इसको प्लॉट कर सकते हैं, देखिए आप इसको ऐसे प्लॉट कर सकते हैं। आपको ये बोला गया है कि जो x की वैल्यू, सॉरी बोला नहीं गया, आप निकाले हुए x की वैल्यू 1 है, इसका मतलब आपके पास देखिए ये है रियल एक्सिस और ये है आपका इमेजनरी एक्सिस। अगर ये रियल एक्सिस और इमेजनरी एक्सिस है तो आपको इतना तो पता है कि x की वैल्यू 1 है, यानी कि रियल पार्ट आपका हमेशा ही 1 है, इमेजनरी पार्ट कुछ भी हो सकता है। तो कैसे इसका लाइन बनेगा, x इज इक्वल टू 1 का लाइन कैसे बनेगा, बिल्कुल आप इस प्रकार से इसको बना सकते हैं, ऐसे करके, ऐसे आप बनाइए, ये इसका लोकस हो जाएगा। क्योंकि जो x की वैल्यू 1 है यानी कि रियल पार्ट 1 है, तो जो ये 1,0 है तो इधर ही से आपका जाएगा, सही। मतलब क्या हुआ, देखिए आपको जेड का लोकस बताना था। अभी हम लोग दूसरा नज़रिया नहीं देखें, हम लोग पहला जो तरीका है उसी तरीके से देख रहे हैं कि सिंपली एक्स प्लस आयोटा वाई का मॉडुलस निकाल लीजिए आप, फिर आप दूसरा तरीका जेड माइनस 2 का मॉडुलस आप निकाल लीजिए। दोनों मॉडुलस की जगह पे आपको जेड की जगह पे आप एक्स प्लस आयोटा पुट करिए, सॉल्व करके आप निकाले तो आपको एक्स की वैल्यू 1 मिल गई। तो आप एक्स की वैल्यू 1 ऐसे प्लॉट कर सकते हैं। एक्स की वैल्यू 1 का मतलब क्या है, वाई आपका कुछ भी हो, वाई कुछ भी हमको नहीं, कुछ से मतलब नहीं है, लेकिन जो एक्स की वैल्यू होगी वो आपकी हमेशा ही 1 होगी। तो इतना देख के आप इतना समझ सकते हैं कि इसका लोकस इस प्रकार से होने वाला है।
इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये तरीका तो है, ठीक है। ये तो हमेशा ही आप इसका यूज़ कर सकते हैं, ये एवरग्रीन तरीका है। एक दूसरा तरीका क्या है सोचने वाला, कि हम डायरेक्टली उसको देख के सोचने का ट्राई करें। ध्यान से दूसरा अप्रोच आप देखिए, यहाँ पे और लगाते हैं हम एक सेकंड अप्रोच हम आपको दिखाते हैं। आप क्या देख सकते हैं, सिंपली आप देखिए जेड का मॉडुलस, यानी जेड की डिस्टेंस ओरिजिन से, जेड माइनस टू का मॉडुलस यानी जेड की डिस्टेंस टू से, दोनों ही बराबर है। अब थोड़ा देखिए ग्राफिकली अगर आप सोच लेते हैं ना, तो ये आपके लिए बड़ी अच्छी चीज़ है, ठीक है। ध्यान से समझिए, जो ये ग्राफ बन चुका है तो बन ही चुका है तरीके से। अगर हम डायरेक्टली ग्राफ से स्टार्ट करें, देखिए क्वेश्चन में बोल क्या रखा है कि जेड की डिस्टेंस ओरिजिन से। अब मान लीजिए ये आपका ओरिजिन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये आपका ओरिजिन है, ठीक है, ये ओरिजिन है आपका। अब जेड की डिस्टेंस ओरिजिन से किसके बराबर है, जेड की डिस्टेंस टू से, ये मान लीजिए आपका 2,0 पॉइंट है ये वाला, ठीक है, ये आपका 2,0 एक पॉइंट है, सही। अब ये वाला पॉइंट आपका क्या है 2,0 और ये वाला पॉइंट आपका क्या है 0,0 यानी ओरिजिन है। तो जेड की डिस्टेंस ओरिजिन से जेड की डिस्टेंस टू से बराबर है। अब ये समझिए, थोड़ा दिमाग लगाइए सोचने का कि अब जेड कहाँ हो सकता है, थोड़ा फोकस करिए आप इस पर, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, समझने लायक है। अगर जेड की डिस्टेंस ओरिजिन से जेड की डिस्टेंस टू से बराबर है तो कहाँ पे जेड जा सकता है, समझिए। अगर इनके बीच में ही कहीं आ जाए, मान लीजिए आप यहाँ पे आ जाए, ये आपके अगर जेड हो गया, तो जो ये डिस्टेंस है मान लीजिए 1,0 पे अगर आ गया, देखिए हम थोड़ा सा एज्यूम कर रहे हैं, मान लीजिए 1,0 पे आ गया, तो ये डिस्टेंस तो बराबर होगी ही होगी, होगी कि नहीं होगी, होनी ही पड़ेगी। क्यों, क्योंकि अगर 1,0 है तो 0,0 से 1,0 तो 1 है, और 1,0 से 2,0 ये भी 1 है, तो ये दोनों डिस्टेंस बराबर हैं। तो आपका 1,0 एक पॉइंट तो होगा जेड का जो वैल्यू है वो 1,0 एक वैल्यू तो लेगा ही लेगा वो, यानी कि 1 जेड इक्वल टू 1 एक वैल्यू है। अब ऐसी और वैल्यूज भी तो हो सकती है ना, कि जेड और कहीं पे स्थित हो, उससे आपका ओरिजिन का डिस्टेंस, उससे आपका टू का डिस्टेंस दोनों बराबर ही है। जेड जरूरी थोड़ा है कि आपका इसी पर ही आए हमेशा 1,0 पर, तो जेड आपका कहीं भी जा सकता है। अब थोड़ा आप दिमाग लगाइए कहाँ पे जा सकता है, समझिए, थोड़ा हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। अगर 1,0 से जो डिस्टेंस है 0,0 का 1 है, और 1,0 से 2,0 का डिस्टेंस आपका 2 है। अब आप ये पॉइंट को थोड़ा सा यहाँ से स्ट्रेच करके ऊपर लेके चलिए, ऊपर लेके चलिए, और यहाँ से इसको आप नीचे करके लेके चलिए, समझिए। अब अगर इसी लाइन पर इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर ही रहेगा, तभी न जाके जो ये डिस्टेंस है आपकी, ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस तो सेम ही आएगी, ठीक है, तभी जाके आपकी दोनों डिस्टेंस सेम आएंगी, सही है। कौन सी वाली, एक ये डिस्टेंस जो है और एक ये डिस्टेंस है आपकी, ये वाली ओरिजिन से मिलाने वाली, ये दोनों डिस्टेंस आपको सेम चाहिए। आपका जेड कहीं भी हो सकता है, हमको पता नहीं जेड कहाँ पे है, लेकिन हमको लोकस निकालना है। तो ये आपका जेड है, ये आपका पॉइंट पी जेड है, और ये वेरिएबल पॉइंट है। अगर इससे डिस्टेंस ओरिजिन का, इससे डिस्टेंस 2,0 का सेम रखना है हमको, तो इन दोनों पॉइंट्स को, यानी जो 0,0 2,0 इनको मिलाने वाली लाइन के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर ही इसको होना पड़ेगा। अब क्यों होना पड़ेगा, ये आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। थोड़ा सोचिए, आपको क्या पता है, आपको ये पता है कि जो ये डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस दोनों सेम है। अगर इसको सेम करना है आपको, तो इसी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर ही होना पड़ेगा। क्योंकि अगर इस पॉइंट पर है, मान लीजिए समझिए अगर आप इस पॉइंट पर है, तब जाके तो वन डिस्टेंस बराबर है। अगर इसी पॉइंट को आप स्ट्रेच करते हैं ऊपर की तरफ, मान लीजिए यहाँ से अगर आप ऊपर की तरफ ले जाते हैं, तो अगर आप परपेंडिकुलरली नहीं ले जाएंगे तो आपका डिस्टेंस बदल जाएगा। मान लीजिए आप यहाँ से पॉइंट को उठा के लेके चले आए यहाँ पे आप लेके चले आए इस जगह पे, तो अब डिस्टेंस क्या हो जाएगा, एक ये डिस्टेंस हो जाएगा और एक ये डिस्टेंस हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस दोनों बराबर हो ही नहीं सकती, इसका खुद बराबर होने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि ये बड़ी वाली, ये जो ओरिजिन से डिस्टेंस ज़्यादा हो गई और टू से डिस्टेंस आपकी कम हो गई, ठीक है। तो आपका जो जेड है वो इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर ही होना पड़ेगा, सही है। कोई प्रॉब्लम है इसमें, नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है, इतना क्लियर है। तो आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर अगर है तो आपका वो इस पूरी लाइन पर कहीं भी जा सकता है,
ठीक है। इस पूरी लाइन पर आपका कहीं भी जा सकता है, यहाँ से लेकर के आपका पूरा ये कॉम्प्लेक्स नंबर नीचे भी कहीं भी जा सकता है। तो देखिए उसका प्लॉट तो हम डायरेक्टली बना ही दिए थे, उसका जो प्लॉट था आपका वो तो आपका यहाँ बन ही चुका था, उसी को हम लोग दूसरे तरीके से समझ रहे हैं। ये 1 x=1 जो आया है ना, वो तो यहाँ भी हमको दिख रहा है, लेकिन जो समझने का तरीका है वो हमारा दूसरा था। इसमें यहाँ पे दूसरे तरीके से समझें। यहाँ पे जो हम समझे हैं कि जेड की डिस्टेंस ओरिजिन से किसके बराबर है, जेड की डिस्टेंस 2 से। इसका मतलब जो आपका जेड होगा वो 0,0 और 2,0 इनको मिलाने वाली लाइन के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे यानी लंब समद्विभाजक पर एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। परपेंडिकुलर भी होगा और इनको मिलाने वाली लाइन को बाइसेक्ट भी करेगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। अभी लास्ट में जब हम लोग सारे एग्जांपल्स कर लेंगे उसके बाद हम लोग कंक्लूजन लिखेंगे, 2-3 कंक्लूजन है, उसको हम लोग लिख के फिर हम लोग ये लोकस वाले टॉपिक को ही खत्म कर देंगे, क्योंकि उससे ज़्यादा बहुत कुछ इसमें है नहीं। क्वेश्चन की वेराइटीज चेंज हो सकती है, अभी हम लोग और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन की वेराइटीज चेंज होंगी, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट कुछ इतना सफिशिएंट है, बहुत ज़्यादा इसमें नीड नहीं है, ठीक है। क्लियर समझ में आया आपको ना? फिर से हम रिपीट करते हैं, जेड की डिस्टेंस ओरिजिन से, जेड की डिस्टेंस 2 से दोनों बराबर है। अगर दोनों बराबर है इसका मतलब क्या है, तो जेड को आपको इनको मिलाने वाली लाइन के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर होना पड़ेगा, क्योंकि अगर इनको मिलाने वाली लाइन के आप मिड पॉइंट पर आएंगे तो वो पॉइंट आपका जेड बन जाएगा। क्यों? क्योंकि जेड से आपकी 0 की डिस्टेंस, जेड से आपकी 2 की डिस्टेंस बराबर है यहाँ पे। अगर आप इसी पॉइंट को स्ट्रेच करते हैं, मान लीजिए इस पॉइंट को आप ऊपर लेके जाएंगे तो आपको परपेंडिकुलरली ही लेके जाना पड़ेगा। अगर आप परपेंडिकुलर नहीं लेके जाएंगे तो डिस्टेंस में डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। एक डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी, एक डिस्टेंस कम हो जाएगी। तो इस डिस्टेंस को बराबर रखने के लिए आपको इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर ही चलना पड़ेगा। क्लियर? तो देखने का जो तरीका है, ये पहला तरीका आपको समझ में आना चाहिए। एक सेकंड वे भी आपको समझ में आना चाहिए कि कैसे हम लोग देख रहे हैं। देखिए पहला तरीका आपका कभी गलत नहीं हो सकता, कोई गलत नहीं कर सकता इसको। दूसरा तरीका, इसको भी कोई गलत नहीं कर सकता, लेकिन दूसरे तरीके से आप डायरेक्टली आंसर निकाल लेंगे। पहले तरीके से आपको थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, उस सर्कल की इक्वेशन या उस जो भी एक्सप्रेशन आपका आने वाला है रिजल्ट में, वो तक पहुंचने के लिए आपको थोड़ा सा कलम चलाना ही पड़ेगा। यहाँ पर आपको कुछ नहीं चलाना, डायरेक्टली दिमाग चलाना है बस कि क्या क्या हो सकता है, ठीक है। क्लियर? तो आपका जेड का जो लोकस है वो क्या है, x=1, यानी कि एक लाइन है जो कि 1 से पास करेगा, यानी आपके जेड का कॉम्प्लेक्स नंबर जो भी है उसका इमेजनरी पार्ट कुछ भी हो, लेकिन उसका रियल पार्ट आपका हमेशा ही 1 होने वाला है। क्लियर? तो ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अभी और भी क्वेश्चंस बच रहे हैं ना, लेकिन ये लेक्चर का लेंथ ज़्यादा ना हो जाए, इसलिए इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे ख़त्म करेंगे। और भी जो बचे हुए क्वेश्चन उसको भी हम लोग डिस्कशन में लेंगे, तो हम आपको PDF प्रोवाइड कर देंगे जो 7th नंबर से क्वेश्चन है आपका 12th नंबर तक का, वो आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा, अच्छे से ट्राई कर लीजिएगा। फिर हम लोग जब नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस करेंगे फिर आपको उसका डिस्कशन हम लोग बताएंगे कि कैसे उसका डिस्कशन हम लोग करने वाला है, ठीक है। तो ये क्लियर है। देखिए पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे सॉल्व किए, बिल्कुल समझ में आया होगा आपको। दूसरा भी आपको समझ में आया होगा, तीसरा भी डिस्कशन हम लोग यहाँ पे किए हैं, और चौथे का डिस्कशन तो बगल में ही हुआ है, ठीक है। और पाँचवा का डिस्कशन यहीं पर हो गया, और छठा होमवर्क के लिए था आपके लिए। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल तीसरे और पाँचवें की तरह ही है, ठीक है। तो यही लेक्चर हम लोग यहाँ पे एंड करेंगे अभी, ठीक है। लेक्चर हम लोग यहाँ पे एंड करेंगे, ठीक है। फॉल इन लव विथ मैथमेटिक्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैथ को इंजॉयमेंट की तरह ट्रीट करिए आप लोग ना, ठीक है। मैथ को आप इंजॉयमेंट की तरफ ट्रीट करिए, फार्मूलाज पे डिपेंडेंट मत रहिए, कॉन्सेप्ट पे फोकस करिए, ठीक है। हर जगह पे आपको कॉन्सेप्ट ही अप्लाई करना है, ठीक। कोई भी कंपटीशन कॉन्सेप्ट से निकलता है, केवल फार्मूले से नहीं निकलता। फार्मूले का इंपॉर्टेंस है, लेकिन केवल फार्मूले का इंपॉर्टेंस है ये नहीं कहा जा सकता, ठीक है। तो हम लोग लेक्चर को यहाँ पे एंड करते हैं। तो डिस्कशन हो गया हम लोग का। थैंक यू सो मच।